हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। बच्चों, मुझे आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं लिस्ट आने के बाद, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं तो किसी को मेल नहीं गया, लिस्ट में नाम है, पहला। दूसरा ये, किसी को मेल गया बट लिस्ट में नाम नहीं है। तीसरा ये कि किसी का स्कोर लिस्ट में 4, 5, 6 नंबर पे ही नाम है बट उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। और मेरिट लिस्ट में 13-14 बच्चों का नाम आ रहा है लेकिन उन बच्चे का नाम नहीं आ रहा जो कि उसके 4th, 2nd, 3rd नंबर पे नाम है। नेक्स्ट, किसी बच्चे का ये हो रहा है कि मतलब नाम आ जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, मेल नहीं आ रहा, पोर्टल ओपन करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मतलब ये होने के बाद, जैसे जब ये सब हो जा रहा है तो हम करें क्या, मतलब कि हम किससे कांटेक्ट करें, क्योंकि कल हमारी पेमेंट करने की लास्ट डेट है। तो पेमेंट करने की लास्ट डेट तक तो हम मतलब कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि कल का दिन तो पूरा चला ही जाएगा, क्योंकि कल संडे है। और ये मतलब मैं ये बहुत गुस्से में आकर के ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी ज्यादा चिढ़ हो रही है। यूनिवर्सिटी वाले, मुझे लगा था कि इस बार चीजें बहुत अच्छे से हो सकती हैं, मुझे लगा था कि चीजें कोई बात नहीं, हर साल हर दिन कोई ना कोई नया इंप्रूवमेंट होता है, बट इनके पास कोई इंप्रूवमेंट जैसी नाम की चीज नहीं है। सबसे पहली बात, इन्होंने लिस्ट पूरी नहीं दी। लिस्ट इन्होंने दे रखी है, इसमें लिस्ट ही अपलोड नहीं करी है। लिस्ट का नाम दे दिया है, जैसा कि आप लोग ने देखा ही होगा कि ये जो मतलब फेज निकाला है इन्होंने, इस फेज में इन्होंने लिस्ट दे दी है, बट लिस्ट में इन्होंने, जैसे जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये लिख के आ रहा है। सो मतलब हम लोग बेवकूफ बैठे हैं कि कल तक का पेमेंट का ऑप्शन है और यहाँ पर ये सिनेरियो हो रखा है। बस इसी वजह से मेरे कुछ टर्म्स खराब हैं इन लोगों से, क्योंकि मैं मतलब फिर गुस्से में आकर के कुछ भी कहना होता है। सो मैं आप लोगों का जो हर साल मैं आपको बोलती हूँ वो इस साल भी बता रही हूँ, कुछ मत करो सिर्फ, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी मैं ऐसे शो नहीं करा पाऊंगी, बट हाँ यहाँ पर आप जब सर्च करोगे, जैसे BBAU, आप कैसे सर्च करोगे, BBAU आपका जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे मान लेते हैं नॉर्मली आप बात कर रहे हो बायोटेक्नोलॉजी की, या आप बात कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस की, या बात कर रहे हो फूड एंड न्यूट्रिशन की, तो डाल दो फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर आगे लिखना फैकल्टी कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। जब वो डालोगे ना तो वहां पर कई सारे वेबसाइट ओपन होके आ जाएंगी, उनमें हर एक वेबसाइट में इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स पड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर शो कराऊंगी तो मेरे यूट्यूब पे कॉपीराइट चला जाएगा, बस इस वजह से मैं शो नहीं करा रही हूँ। बट मैंने आपको ये आइडिया दे दिया, सर्च करो ऐसे, और सर्च करके उनके नंबर निकालो और उनसे बात करो। यही ऑप्शन है, करो कॉल करते रहो, मेल करते रहो। इनकी मेल भी दी गई होगी, जब आप कॉन्टैक्ट फैकल्टी कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे ना तो फिर इनकी मेल भी दे दी गई होगी, तो वो मेल पे भी आप बात कर सकते हो, जाकर के उनको मेल कर सकते हो। साथ ही साथ में कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है, कांटेक्ट नंबर पे भी बात कर सकते हो। और अगर आपको एडमिशन फैकल्टी से बात करनी है तो यहाँ पर ऐसे ही सर्च करो, BBAU PG प्रोग्राम्स एडमिशन फैकल्टी कांटेक्ट नंबर, ऐसे करके आप उनको कॉल करो, क्योंकि आपके पास यही मौका है। जैसे आप मुझसे कांटेक्ट कर रहे हो तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी आपको यही बता रही हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे मेल कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। सो मैं भी आपको यही बता पाऊंगी कि आप लोग कुछ मत करो, कि आप लोग डायरेक्टली फैकल्टी कांटेक्ट नंबर से बात कर लो, या ऐसे कर लो, या वैसे कर लो, या फिर मेल कर लो। मैं यही बोल पाऊंगी, क्योंकि मेरे हैंड पे भी चीजें नहीं रह रही है ना। जब ये लोग, अब क्योंकि मैं जो काम कर सकती हूँ गाइड करने वाला, कि कितना क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत सर से बात कर सकती हूँ, बट अब मैं सर से बात करी तो वो भी ये बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा। सो जब हो ही जाएगा तो फिर ठीक है, हो जाएगा, आप लोग करो इससे अच्छा। सो मतलब ये है कि अभी इन लोगों का कल लास्ट डेट है, पेमेंट करने का कल लास्ट डेट है। 16 तारीख को, मैं बस मुंह से निकल नहीं रहा, 16 तारीख को ही इन्होंने पेमेंट का लिए वो मतलब लिस्ट के लिए बोला था। 16 को नहीं आई, 17 को आई, वो भी रात में आने के बाद भी इन्होंने सारी लिस्ट अपलोड नहीं की। ये चीज इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग हो रही है ना, कि मतलब जब मैं उस कंडीशन में नहीं हूं तो मुझे इतना इरिटेशन हो रही, तो आप लोगों के तो फ्यूचर की बात है। सो फिलहाल आप लोग जितना मेल कर सकते हो, जितना मेल तुम लोग करोगे ना, उतना ही ये सेकंड मेरिट लिस्ट में दिक्कत नहीं करेंगे। और अगर तुम लोग मेल नहीं करोगे तो सेकंड मेरिट लिस्ट में भी वही चीज होगी, क्योंकि पिछले साल भी मैंने यही कराया था, तो इन्होंने नेक्स्ट राउंड से ये सारा काम शुरू किया था। तो आपको फर्स्ट राउंड से ही मेल करना है। जिन बच्चों के पास मेल नहीं आया, पोर्टल लॉगिन करके देखते रहे, नहीं पोर्टल लॉगिन करके, तो आप इनको ऐसे करके डायरेक्टली कॉल करके बात करो। बहुत हजारों नंबर दिए गए हैं, नहीं उसका डिपार्टमेंट, आप गुस्से में या जैसे भी बात कर सकते हो बात करो, क्योंकि ये जेन्युइन है और ये डिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो लिस्ट अपलोड करी है उसमें कोई बच्चों का नाम नहीं है।
और बच्चों जैसे यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं है, अब लिस्ट में नाम नहीं है, जब लिस्ट ही अपलोड नहीं हुई है तो हम उसके बारे में क्या बताएंगे। सो प्लीज आप लोग अभी यही काम कर सकते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको इसी वजह से ये वीडियो बना के दे रही हूँ क्योंकि मैं सारी चीजें क्लियर करूंगी। सो प्लीज ये चीज कर लो। दूसरी बात, अगर आपका नाम आ चुका है, नाम आने के बाद तुमको क्या, क्योंकि देखो सीन ऐसा है कि मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं भी अगर कर सकती हूं तो जितना मैं कर सकती थी उतना मैं कर लिया, लेकिन अब यहां पर अगर ये लोग लिस्ट ही अपलोड नहीं कर रहे हैं तो मैं लिस्ट जाके नहीं अपलोड करवा पाऊंगी। दूसरी बात, ये आपको मेल ही नहीं भेज रहे हैं तो मैं आपको मेल नहीं भिजवा पाऊंगी। आपका लिस्ट में नाम है और आपको पेमेंट करना है बट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो ऑप्शन भी नहीं दिलवा पाऊंगी। ये है कि मैं सर से बात करके हेल्प कर सकती हूँ, बट अब वो भी यही बोल रहे हैं कि हमारा हो जाएगा हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो फिर आप लोग भी अपने मन का करो। फिर मैं इसके लिए कभी किसी को नहीं बोलती, बट अब मैं बोल रही हूँ जितना मेल हो सके, जितना कॉल हो सके, कॉल पे कॉल करो, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा बच्चों कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक तुम लोग ऐसे नहीं करोगे तब तक कुछ चीजें नहीं सुधरेंगी। यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन की बात कर ले या फिर हम यहाँ पर सोशियोलॉजी की बात कर ले, देखो सोशियोलॉजी का भी कोई लिस्ट अपलोड नहीं किया है इन्होंने, ठीक है। या यहाँ पर और भी हम किसी और की बात क्यों ना कर लें, कुछ अपलोड है बट कुछ अपलोडेड नहीं है। सो आई रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज आप लोग करो जो कर सकते हो। दूसरी बात, जिन बच्चों का मेल आ चुका है, पेमेंट करने के बाद अपनी फीस स्लिप वहां से डाउनलोड कर लो। वहां पे पेमेंट की स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हो तो 10th 12th ग्रेजुएशन ये लेके आना है, साथ ही साथ में माइग्रेशन TCCC ये लेकर के आनी है, और आपका यहाँ मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो ये आपको डॉक्यूमेंट लाने ही लाने हैं। 10th 12th माइग्रेशन और ये ग्रेजुएशन ये चाहिए, माइग्रेशन TCCC चाहिए। माइग्रेशन TCCC नहीं है तो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे सकते हो, बट कोशिश करो मिल जाए। कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए, और आपको आईडी प्रूफ चाहिए, और CUET का स्कोर कार्ड चाहिए, CUET का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। यहां पर आपको उस लिस्ट का भी स्क्रीनशॉट का फॉर्म निकलवा लेना है जिस लिस्ट में तुम्हारा नाम आया है। साथ ही साथ में तुमको यहाँ पर इसमें ये जो आपने फॉर्म फिल किया BBAU का ये भी निकलवा लेना है। तुम्हें ये इतनी सारी चीजें मैंडेटरी है, इतना तो लाना ही है। साथ ही में एंटी रैगिंग का फॉर्मेट इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में दे दिया है लास्ट में, वो एंटी रैगिंग का फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लो। उसी एंटी रैगिंग के फॉर्मेट को आप जाकर के एफिडेविट बनवा सकते हो अपने किसी भी तहसीलदार या फिर किसी भी एडवोकेट से 10 या 20 रुपए की नोटरी में। और अगर आपका कोई भी गैप है, आपने ग्रेजुएशन के बाद कोई भी 1 साल का या 2 साल का गैप लिया था, आफ्टर ग्रेजुएशन, नॉट आफ्टर 12, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपने कोई भी गैप लिया है तो आप लोग यहाँ पर एक सर्टिफिकेट एफिडेविट बनवा लो। एफिडेविट बनवा करके ला दो। एफिडेविट कैसे बनेगा गैप का, नॉर्मली गूगल से निकलवा लो कोई भी फॉर्मेट, और वही फॉर्मेट दे दो जाकर के अपने लॉयर को, उनसे बोल दो इसका 10 या 20 रुपए की नोटरी पे एफिडेविट बना दे। और वैसे ही सेम एंटी रैगिंग की बात है, एंटी रैगिंग भी ऐसे ही बनता है, वही वाला फॉर्मेट निकलवा के दे दो अपने पापा की तरफ से और एक अपनी तरफ से, दोनों 2 एफिडेविट चाहिए होते हैं। और ये पूरा एक सेट रियल रख लो और 2 सेट फोटोकॉपी रख लो, 3 सेट बना करके लेके चले जाओ। सारे सेट अपने सेल्फ अटेस्ट कर लेना, ठीक है, एक रियल का 2 फोटोकॉपी का, इतना करके अपना काम करके चले जाना। इतना मैंडेटरी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी, अगर इनके बिना चले गए सो तुम्हें एडमिशन में कैंसिलेशन मिलेगा। 100% लिख के ले लो, बस बात खत्म। दूसरी बात, आप लोगों का जैसे जब ये हो जाएगा ना तो अभी कुछ टाइम बाद आपको हॉस्टल के लिए मेल आने लग जाएगा। हॉस्टल के लिए मेल आएगा, मतलब जो हॉस्टल है बेसिकली उसका एक फॉर्म भेजा जाएगा आपको आपकी मेल के थ्रू, जिन बच्चों का यहाँ पर हो चुका है। और किसी किसी का समटाइम्स ऐसा भी होता है, किसी किसी का नहीं भी हुआ होता, उनको भी मेल समटाइम चला जाता है। सो आपको जो फॉर्म आएगा हॉस्टल का मेल के थ्रू, आपको वो फॉर्म फिल कर देना है। वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है इनकी हॉस्टल की मेरिट लिस्ट का। हॉस्टल के मेरिट लिस्ट जब आप यहाँ आते हो 10 अगस्त को आओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 10 अगस्त को है, सो आप 10 अगस्त को आओगे तो उसके पहले हॉस्टल की एक लिस्ट आ जाती है। नहीं आता है तो फिर यहाँ पे आके आपको क्लियर होता है। हॉस्टल 1st 2nd मेरिट लिस्ट वालों को वैसे लिंक सबको जाएगा, 1st 2nd 3rd 4th लिस्ट तक का सब जाएगा हॉस्टल का फॉर्म का, बट मिलेगा ऑलमोस्ट कम बच्चों को। ये अपने दिमाग में रख लेना। तुम्हें हॉस्टल नहीं मिल रहा है तब भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाहर इतने सारे रूम्स अवेलेबल है, तुम रूम लेकर के डाल दो, सिर्फ वहां पर अपना सामान शिफ्ट कर दो। पूरा दिन तुमको यूनिवर्सिटी में रहना है,
पढ़ने के बाद लाइब्रेरी चले जाओ, लाइब्रेरी में रह लो पूरा टाइम। लड़कों के लिए 24 घंटे लाइब्रेरी है, एसी चलती है, मजे से जाओ। और अगर आप लड़की हो तो आपको रात 8 से 10 बजे तक ही लाइब्रेरी का लुत्फ उठाना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने रूम पे आकर के सो जाओ, वापस से सुबह चले जाओ, और खाना पीना सब हॉस्टल के मेस से खा सकते हो। सो ये मैंने बता दिया। हॉस्टल का फीस 4600 है, जो जनरल कैटेगरी वगैरह है 4600 है आपका 6 मंथ्स का, और हर महीने का 3600 पेमेंट करना होगा। 3000 है 3600 मेस का, खाने का, इतना पेमेंट होता है, ये मैंने बता दिया। और बाहर का 3000 है 3500 अप्रोक्स रूम का रहना होता है। साथ ही साथ में मतलब आपको खाने का अलग से मतलब मेस में दे सकते हो भाई। 3000 है 3600 ऐसा। सो ये पूरा सिनेरियो है। अब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, वैकेंट सीट की पहले लिस्ट आएगी, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। सो अब इन्होंने अभी कोई प्रोसीजर करके रखा नहीं है, कल ही इनका पेमेंट का लास्ट डेट है। कोई भी ऐसा इन्होंने काम किया नहीं है जिससे कि हम इनकी कोई शाबाशी दें। फिलहाल आप लोग एक काम करो, जो मैंने बताया है मेल करो, आप जो मन करे वो करो, फ्री हैंड है, मेल करो। इनके जो मैं फैकल्टी कांटेक्ट नंबर वाले पे जब आप साइट पे जाओगे ना, तो इनकी मेल और इनका नंबर पड़ा होगा, एचओडी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, सबका, सबको मेल कर डालो एक तरफ से सबको, ठीक है। कि मतलब अगर ऐसे कोई आप लोगों को कोई इश्यू आ रहा है तो, आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो, ठीक है। मैंने मान लिया कि आपका स्कोर लिस्ट में नाम है बट इसमें नाम नहीं है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। आपका लिस्ट में नाम है और मेरिट वो मेल नहीं आया तब भी करना पड़ेगा। बाकी कल सुबह तक आपका हो भी सकता है कि आ जाए, नहीं आ रहा है तो आज सैटरडे है, काम कर लो, ये काम करके तब आप कोई काम दूसरा करो। क्योंकि मैं हर एक बच्चे का मैसेज नहीं ले पा रही हूँ, हर एक बच्चे को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। मैं जितना कर पा रही हूँ उतना कर रही हूँ। मैं सुबह से शुरुआत करती हूँ। अभी मैंने आज क्लास भी बंक करी है, मैं क्लास नहीं लेने गई हूँ। क्लास इसलिए लेने गई हूँ क्योंकि कल तक तुम्हारा पेमेंट का लास्ट डेट है और बहुत सारे बच्चों को पेमेंट का लिंक ही नहीं गया है, वरना मैं 3 से 9 के बीच में क्लास में रहती हूँ। सो अभी मैं इसी वजह से क्लास नहीं गई हूँ, मैं क्लास जाऊंगी 5 बजे। सो आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग हो सके तो उतना मेल करो, जितना हो सके उतना मेल करो, ठीक है। सो ये सारी चीजें करके रखो, क्योंकि मुझसे हर एक बच्चे का रिप्लाई नहीं हो रहा है। मैं अकेली हूँ, सब मुझसे बात ही करना चाह रहे, तो मैं हर एक बच्चे के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो बच्चों, मैंने इसीलिए ये वीडियो आपको बना के दिया कि आप लोग इस वीडियो को देख करके कहीं ना कहीं खुद से चीजें करो, क्योंकि आप लोग खुद से नहीं करोगे तो आप लोगों का कोई भी ऐसा आगे प्रोसीजर नहीं होगा। यूनिवर्सिटी लेट लतीफ, और मैंने बोला था कि ये हर एक काम में ऐसा आपको झिलाएगी कि रो तक जाओगे। सो वही हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है। सो ठीक है, इतना जो सिनेरियो था वो मैंने बता दिया है। अब आप नेक्स्ट राउंड का इंतजार करो। जो बच्चों का नहीं आया, जिन बच्चों का आ गया है वो पेमेंट स्लिप करके अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें। जिन बच्चों का लिस्ट में नाम है बट पेमेंट का लिंक नहीं आया, वो इंतजार करें और मेल करें और नंबर पे कॉल करें। थैंक यू सो मच। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल पे हेल्प मिल जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अवेलेबल है वहां पे। सो जब बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो कम से कम ये रहता है कि एक दूसरे के से कनेक्शन होता है। वहां पे बीबीएयू में भी बहुत सारे ऐसे प्रीवियस के ईयर के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो वहां पर है। सो हो सकता है आपकी अच्छी खासी हेल्प भी हो जाए, क्योंकि उस पर मैं अपडेटेड नहीं रहती हूँ, बट आप लोग मेरे चैनल को बिल्कुल जिंदा रखे हो। क्योंकि मैं अकेली हूं, मैं इतना मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मैं तब भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की मैं हद तक की हेल्प कर दूं, बट मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ। बट कोई बात नहीं है, आप लोग फिलहाल के लिए मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मैंने बता दिया है कि मेरे कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम का नाम और मेल आईडी दोनों दिया गया है, वहां से मुझे कांटेक्ट मतलब पेड काउंसलिंग ले सकते हो। बाकी एमबीए वाले बच्चों को मैंने बोल दिया कि आप एमबीए लिख के छोड़ दो मैसेज में, तो एमबीए के लिए मैं आपको बता दूंगी कौन सा क्या कॉलेज है। साथ ही साथ में मैंने आपको ये बोल दिया चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज की अपडेट आई है जो अपना पोर्टल वापस से ओपन कर रही है, या फिर कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी जिनका प्रोसेसर चल रहा है, सो उनका एक अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। सो चैनल सब्सक्राइब करके रखो, शॉर्ट्स वीडियो जरूर से देखते रहा करो, जो भी अपडेट आएगा मैं चैनल पे अपडेट दे दूंगी। थैंक यू सो मच।